Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में जो दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को जो नेगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको एक्टिव वॉइस का रूल बताया आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है जिससे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इंग्लिश में यस और नो टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिव वॉइस में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या वो रूल होता है जिसको फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हमें ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्टिव वॉइस का जो टेंस है इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक इसको हम पहचानेंगे नहीं तब तक डियर स्टूडेंट इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचानना सीखेंगे एक्टिव वॉइस में। पहचान क्या होता है डियर स्टूडेंट इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जैसा नो टाइप क्वेश्चन होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के आरंभ में इज या एम या आर फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी डियर स्टूडेंट वाक्य के आरंभ में इज आता है, इज के साथ अगर सब्जेक्ट आता है, वर्ब में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है प्लस अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ तो कॉम्प्लीमेंट आता है और अंत में डियर स्टूडेंट अगर इंटरगेटिव मार्क आता है तब पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। या डियर स्टूडेंट अगर वाक्य के आरंभ में एम आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ होगा तभी डियर स्टूडेंट क्या है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन होगा। फिर डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य के आरंभ में आर आता है, सब्जेक्ट आएगा, आर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट आपका वर्ब में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और अंत में क्या होता है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी इज एम आर वाक्य के आरंभ में आए, सब्जेक्ट आए, वर्ब में आईएनजी आए, ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता कहलाता है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो यस और नो टाइप का जो एक्टिव रूल है आपको समझ में आया होगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि कभी भी इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट वो एक्टिव वॉइस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब बनता है डियर स्टूडेंट जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो। हमेशा डियर स्टूडेंट अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी डियर स्टूडेंट हम ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं तो हम कभी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस का क्या रूल होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ आप दो चीज़ें सीख रहे हैं, एक जो सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट का जो टेंस है टेंस भी सीख रहे हैं और डियर स्टूडेंट किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, क्या वो रूल होता है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक्टिव वॉइस को भी आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट जो पैसिव वॉइस का रूल है पैसिव वॉइस का रूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का रूल क्या है, पैसिव वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है डियर स्टूडेंट
कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जब सब्जेक्ट के रूप में डियर स्टूडेंट अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वाक्य के आरंभ में, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये यस और नो टाइप है, तो यस और नो टाइप हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका ये सिंगुलर नंबर, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं तो अगर ये सिंगुलर नंबर के रूप में आता है डियर स्टूडेंट तो इसके पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब हम बनाते हैं, अगर आई आता है तो आई के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट इज एम आर पहले हम लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसको पहले देखना है, क्योंकि ये इसी से ही हमें पता चलेगा कि हम इसका प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इज एम आर लिखने के बाद हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और अंत में डियर स्टूडेंट जैसा कि ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में जो हम बदलते हैं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट बाई लिखेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक्टिव वॉइस का भी रूल, क्या एक्टिव वॉइस का रूल होता है, क्या पैसिव वॉइस का रूल होता है। आइए डियर स्टूडेंट अब हम जानते हैं किस तरीके से ये जो पैसिव वॉइस का रूल है किस तरीके से हम इसको डियर स्टूडेंट जो एग्जाम्पल्स है किस तरीके से एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हैं। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो किस तरीके से डियर स्टूडेंट इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है आपका इज ही ईटिंग एन एप्पल। इज ही ईटिंग एन एप्पल, इट मीन्स डियर स्टूडेंट क्या वह एक सेब खा रहा है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमने आपको क्या बताया कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो टेंस डियर स्टूडेंट क्या है, इज लगा हुआ है और इज के साथ आपका सब्जेक्ट है, वर्ब में आईएनजी है। यही आपको ध्यान देना है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आता है तो तुरंत आप पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या सनो टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको हम ट्रांसफर करते हैं पैसिव वॉइस में। क्या होगा, पहले हम देखेंगे डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो, देखिए जो इज है ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब। ही आपका सब्जेक्ट है। ईटिंग जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका मेन वर्ब है। एन एप्पल डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या देखना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट जैसा हमारा रहेगा वैसा ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एन एप्पल है, इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट इज का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे हम, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एन एप्पल और इसी के अनुसार हमने इज का प्रयोग किया। फिर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल पे ही, रूल को ही आपको देखना है डियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना, बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बीइंग, क्या होगा आपका बीइंग। बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ईट जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट ईटेन, ईट ईटेन होता है। क्या लिखेंगे, ईटेन, ईटेन, इज एन एप्पल बीइंग ईटेन। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं हम, बाई लिखेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट उसको हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या आपका ही है, तो ही का हम क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट,
हिम होता है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है आपका, हिम होता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हिम, हिम। और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस का जो रूल है, पैसिव वॉइस को रूल को ही देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अब बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, इसी के अनुसार हमने इसका प्रयोग किया, फिर बीइंग का प्रयोग किया, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म के बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग किया, बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, दो चीज आपको क्लियर हो रहा है। एक तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, टेंस डियर स्टूडेंट कि क्या स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या सनो टाइप का, ये डियर स्टूडेंट आप स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर किया जाता है, ये भी बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट सीख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है आपका आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट कह रहा है कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या देखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डियर स्टूडेंट क्या आपका, सॉरी, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे क्या सब्जेक्ट है, क्या आपका वर्ब है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो आर है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, आर जो है क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है। प्लेइंग जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। क्रिकेट है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका नाउन है। तो देखिए अब डियर स्टूडेंट हमें क्या पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको हमें यही देखना है क्योंकि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, क्रिकेट है। इट मीन डियर स्टूडेंट जब भी आपका क्रिकेट होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्रिकेट, क्रिकेट, इज क्रिकेट। फिर डियर स्टूडेंट हमने एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने इज का प्रयोग किया। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, देखिए रूल में देखिए, बीइंग हमने लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लेड जो होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म भी आपका प्लेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका प्लेड ही होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, प्लेड। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बाई। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट, दे है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, देम हो जाएगा, क्या होगा, देम होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बाई के बाद हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देम। और अंत में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है आपका एम आई हेल्पिंग देम, एम आई हेल्पिंग देम, क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए जो एम है, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग क्या डियर स्टूडेंट ये आपका मेन वर्ब है, और देम क्या है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो ऑब्जेक्ट होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, हिंदी में हम क्या लगाते हैं, इंग्लिश में हम व्हाट लगाते हैं, व्हाट लगाने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट आपका हमेशा पर्सन होता है, किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट हमेशा पर्सन होता है, पर्सन होता है और हमेशा डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि देम है आपका, आपको देखिए एक्सिलरी वर्ब एम है, आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आपका मेन वर्ब है, देम डियर स्टूडेंट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया डियर स्टूडेंट, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सब्जेक्ट में बनाते हैं, हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो देम का डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, अभी हमने बताया
कि जैसे आपका दे का देम होता है, ये एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया देम, तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर आपका देम दिया है तो पैसिव है, इसमें क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट देम का सब्जेक्ट क्या होता है आपका दे होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट दे लिखेंगे, दे डियर स्टूडेंट हमें पता चल गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है आपका दे है। तो अब डियर स्टूडेंट हमें वाक्य के आरंभ में इज एम आर लगाना है। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि अगर वी यू दे आता है, गर्ल्स बॉयज अगर प्लूरल नंबर नाउन आता है या प्लूरल नंबर डियर स्टूडेंट प्रोनाउन आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट आर के बाद क्या लिखेंगे दे, आर दे। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हमने इज एम आर का प्रयोग किया, एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर क्या लिखेंगे बीइंग, बीइंग डियर स्टूडेंट बीइंग के बाद क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट हेल्प है, हेल्प में आईएनजी लगा है, ये मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट क्या है आपका, ये आप मेन वर्ब है हेल्प, हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका हेल्प्ड, हेल्प्ड हेल्प्ड। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका आई है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं डियर स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा आई का क्या जाता है आपका मी हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट मी, क्या लिखेंगे मी, और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय मी, देखिए रूल में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट तो हमने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, इसी के अनुसार हमने इज एम आर का प्रयोग किया है, फिर बीइंग का प्रयोग किया है, फिर डियर स्टूडेंट जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे हैं, फिर बाई लिखे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाया है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे डियर स्टूडेंट। अगला ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है आपका आर वी वॉशिंग आवर क्लॉथेज, आर वी वॉशिंग आवर क्लॉथेज डियर स्टूडेंट इट मीन्स क्या हम अपना कपड़े धो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे आर जो है आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, वी डियर स्टूडेंट क्या आपका सब्जेक्ट है, वॉशिंग डियर स्टूडेंट क्या आपका मेन वर्ब है, आवर क्लॉथेज क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट हमें सब्जेक्ट भी पता चल गया है और ऑब्जेक्ट भी हमें पता चल गया है। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा आवर क्लॉथेज है, तो ये डियर स्टूडेंट क्या है प्लूरल नंबर आपके ये नाउन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट प्लूरल नंबर के लिए हम क्या करते हैं हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट आर, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट आर होगा आपका, आर के बाद डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आर होगा, आर के बाद डियर स्टूडेंट जो एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसी को डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया है। अब क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे आवर क्लॉथेज, आवर क्लॉथेज, आर आवर क्लॉथेज बीइंग डियर स्टूडेंट देखिए एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद बीइंग लिखेंगे, क्या होगा डियर स्टूडेंट बीइंग, बीइंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बीइंग डियर स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाश है, वाश का क्या होगा आपका वाश्ड, क्या होगा डियर स्टूडेंट थर्ड फॉर्म वाश्ड, वाश्ड के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए इज एम आर एक्टिव है इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर बीइंग लिखते हैं, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करते हैं हम, क्या लिखेंगे बाई, बाई के बाद एक्टिव है इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है वी है, पैसिव है इसमें क्या बनेगा डियर स्टूडेंट वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका अस होता है, यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट अस, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए आर आवर क्लॉथ इज बीइंग वॉश्ड बाई अस। तो बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट एम क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, टीचिंग डियर स्टूडेंट क्या आपका मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट इसको हम एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे,
सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा आपका, ये सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर ही है इंग्लिश, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करते हैं। इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बीइंग। इज एम आर लिख लिया हमने अकॉर्डिंग टू एक्टिव वाइज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डियर स्टूडेंट। तो जो ऑब्जेक्ट है हमने एक्टिव वाइज का जो ऑब्जेक्ट है को हमने जब सब्जेक्ट बनाया तो ये इंग्लिश है आपका सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट टीच है, टीच का सेकेंड फॉर्म आपका टाट होता है, थर्ड फॉर्म भी आपका टाट ही होता है डियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, टाट। इज इंग्लिश बीइंग टाट बाय, एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई का डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका, मी होता है। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, आर वी बाइंग वेजिटेबल्स, आर यू बाइंग वेजिटेबल्स, क्या तुम सब्जी खरीद रहे हो। तो डियर स्टूडेंट आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, बाइंग आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट वेजिटेबल्स है। कभी भी डियर स्टूडेंट वेजिटेबल नहीं होता है, हमेशा वेजिटेबल्स होता है। तो ये जो वेजिटेबल्स है ये क्या आपका प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जब एक्टिव वाइज का ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, आर, आर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, आर वेजिटेबल्स बीइंग, बीइंग बाय डियर स्टूडेंट, बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय बॉट, बॉट क्या होगा, थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट बॉट होगा, बॉट, बॉट। आर वेजिटेबल्स बीइंग बॉट बाय डियर स्टूडेंट, एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है यू, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है आपका यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यू। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आर वेजिटेबल्स बीइंग बॉट बाय यू। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, इज राम सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, क्या राम इस प्रश्न को हल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट क्या है आपका, इज हेल्पिंग वर्ब है, अगेन इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, राम आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका, मेन वर्ब आपका सॉल्विंग है, दिस क्वेश्चन ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस क्वेश्चन है, इसलिए डियर स्टूडेंट ये आपका सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी आपका सिंगुलर नंबर ही सब्जेक्ट रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इज का प्रयोग करेंगे। इज दिस क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे। तुरंत बाद डियर स्टूडेंट जो एक्टिव है इसका जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, बीइंग लिखेंगे डियर स्टूडेंट। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट सॉल्व, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, सॉल्वेड होता है आपका, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। फिर डियर स्टूडेंट बाई, बाई अब यार नाम है, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नाउन है डियर स्टूडेंट। कह रहा है इज दिस क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड बाय राम। अगला एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, इस सेशन का लास्ट एग्जांपल्स है। अगला एग्जांपल है आपका, आर यू डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट आर जो है क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, डूइंग डियर स्टूडेंट आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, फिर डियर स्टूडेंट योर वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट योर वर्क ये क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इज लिखेंगे, क्योंकि एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं इसी के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इज योर वर्क, इज योर वर्क। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग, बीइंग इज योर वर्क बीइंग। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। डू मीन्स होता है डियर स्टूडेंट करना, डिड मीन्स होता है आपका डू डिड, डन, तो डन होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे, डन। इज योर वर्क बीइंग डन बाय, एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट यू है आपका,
ऑब्जेक्ट होगा तो यू ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे? यू, और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इज वर्क बीइंग डन बाय यू। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। किस तरीके से हम अंग्रेजी में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपने एक्टिव वॉइस को भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। फिर डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपने ये भी सीख लिया होगा कि जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। और डियर स्टूडेंट किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं एक सेंटेंस को, वो भी आपने चेंज करना सीख लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये एक ऐसा चैनल है जिस पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर डियर स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।